इस वीडियो में हम देखेंगे एक लड़की जो अपने पिता की तलाश में समुद्र पर निकलती है, लेकिन उसे क्या मालूम उसका ये सफ़र कितने खतरों से भरा है और उसका सामना एक 5 साल पुराने आइलैंड पर छुपी मौत की देवी हिमिको से होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मूवी की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री से होती है जिसमें लिखा है कि कैसे जापान की रानी हिमिको अपने काले जादू से पूरे देश को ख़त्म करने में तुली हैं और जनरल्स देश को बचाने की खातिर क्वीन के खिलाफ बगावत करते हैं और उसको ताबूत में कैद कर कर एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ आते हैं जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड नाम के एक आदमी को एक ऐसा नक्शा मिला जिससे पता लगाया जा सकता था कि जनरल ने रानी हिमिको की लाश को किस आइलैंड पर छुपा कर रखा था। रिचर्ड ने अपनी छोटी बेटी लारा को लंदन में छोड़ा और खुद हिमिको की तलाश में निकल गया। इसी बीच 7 साल गुजर गए हैं। लारा बड़ी हो चुकी है और छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा कर रही है। इसी दौरान रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर एना लारा के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पैसों के लिए ये छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। वो लारा से कहती है कि तुम्हारे पिता को गए 7 साल हो गए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि हम उन्हें मरा हुआ घोषित कर दें। लेकिन लारा को अपने बाप की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्प नहीं। एना लारा को कहती है वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग में गई ताकि पेपर्स साइन करके अपने पिता को मरा हुआ घोषित साबित कर दे। लॉयर ने सिग्नेचर करने से पहले लारा को रिचर्ड की एक पजल दी। लारा ने पजल सॉल्व की और उसके अंदर से उसको एक चिट्ठी और एक चाबी मिली। चिट्ठी पर लिखा था मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा तुरंत समझ गई और वो अपने पिता की जगह पर पहुंची। वहाँ उसने लॉकर पर अपने पिता का नाम लिखा पाया और उसके पहले अक्षर को दबाया। उसको दबाते ही वहाँ चाबी लगने की जगह खुल गई और चाबी को घुमाते ही वहाँ पर एक खुफिया कमरे का दरवाज़ा खुला। लारा उसमें गई और उसने देखा ये उसके डैड का खुफिया ऑफिस है। उसे वहाँ पर कई फेक पासपोर्ट्स और एक कैमरा मिला जिसमें उसने रिचर्ड का मैसेज था। उसमें रिचर्ड ने बताया था कि उसने लारा की माँ के मरते वक्त उससे वादा किया था कि वो उससे दूसरी दुनिया में मिलने आएगा, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट हेमिको पर काम शुरू किया। साथ ही उसने ये कहा था कि वो प्रोजेक्ट हेमिको की सारी फाइल्स जला दे क्योंकि ये फाइल्स अगर गलत हाथों में पड़ गई तो तबाही फैल जाएगी। और वहाँ उसे एक डब्बा भी मिला जिसके बाहर हिमिको लिखा हुआ था। लारा ने वो डब्बा ओपन किया और उसमें मौजूद फाइल्स को जलाने की बजाय उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें उसे उस आइलैंड का पता चला जहाँ पर हिमिको की लाश को छुपाया गया है और उसे पता चला रिचर्ड हिमिको की लाश को ढूंढने उसी आइलैंड की तरफ गया है और वहाँ उसे उस बोट वाले का भी पता चला। लारा ने इस सब को जलाए बगैर इसकी मदद से अपने पिता को ढूंढने का फैसला किया और उसने अपनी माँ का पेंडेंट बेचा। उससे उसे जो भी पैसे मिले वो पैसे लेकर वो हांगकांग की तरफ निकल गई। हांगकांग पहुंचते ही लारा उस जहाज़ को ढूंढ ही रही थी कि कुछ लड़के उसके पीछे लग गए। हुक से लटक कर लारा दूसरी तरफ गई तो उसकी नज़र उसी जहाज़ पर पड़ गई जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन लड़कों ने उसे चाकू निकालकर डराना शुरू कर दिया। इतने में जब पीछे जहाज का कैप्टन लूरेन आया और उसने फायर कर कर उन लोगों को भगा दिया और लारा को भी यहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन लूरेन ने उस वक्त बहुत पी रखी थी और नशे के कारण वो नीचे गिर गया। लारा ने उस पर पानी फेंका और उसे अपने पिता का लेटर दिखाया और उससे उसके बारे में पूछने लगी। लूरेन ने बताया कि मेरे पिता का नाम लू था तो शायद तुम्हारे पिता मेरे पिता के साथ ही गए थे और मेरे पिता भी 7 साल से लापता हैं। और लारा ने लू को वो मैप दिखाया जो उसे उस बॉक्स में से मिला था और उसे बताया कि ये दोनों शायद इस आइलैंड पर जा रहे थे। लू ने मैप देखते ही कह दिया कि वो आइलैंड एक बहुत ख़तरनाक जगह पे है और दोनों ने मिलकर अपने पिता को ढूंढने का फैसला किया और अगले ही दिन दोनों सफ़र के लिए निकल गए। और अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए लारा को पता चला कि हिमिको को एक बंद गुफा में कैद किया गया है जिसका दरवाज़ा खोलने का तरीका उसके बाप ने खोज लिया था। और इस ऑपरेशन के दौरान रिचर्ड पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने नज़र रखी हुई थी जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी, जिनका मकसद जादुई शक्तियाँ पाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। और रात एक जोर का झटका लगने की वजह से लारा की आंख खुली और उसने देखा कि बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है। वो ऊपर लू के पास गई जहां लू बोट कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसने सामने देखा कि वो आइलैंड के बिल्कुल करीब हैं। लू ने फौरन लारा को बोट खाली करने का कहा। लारा अपने कैबिन की तरफ भागी लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपने पिता की पजल वहीं भूल गई और इतनी देर में बोट एक बड़ी चट्टान से टकरा गई।
और वो लोग पानी में बह गए। लारा किसी तरह तैरते हुए आइलैंड के किनारे पर पहुंची और उसने वहां पर देखा कि वहां तो और भी लोग हैं। लारा अभी ये सब देख ही रही थी कि किसी ने लारा को मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन लारा को जब होश आया तो उसने खुद को एक टेंट में पाया जहां मैथ्यूज नाम का एक बंदा भी उसके साथ था, और उसने लारा को बताया कि उसकी तरह की उसकी भी एक बेटी है, लेकिन वो अपने घर तब तक नहीं जा सकता जब तक वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। लारा अपना बैग चेक करती है, लेकिन मैथ्यूज उसे बताता है कि रिचर्ड की डायरी अब उसके पास है और अब उसे वो सब कुछ मिल चुका है जो उसे चाहिए था। अब उसे हिमिको तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और मैथ्यूज ने लारा को बताया कि उन्होंने रिचर्ड को पकड़ लिया था, लेकिन रिचर्ड ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें रिचर्ड को मारना पड़ा। लारा ये सब सुनकर दुखी हो गई कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ मजदूर बम धमाकों से पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब लारा को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था तो उसने देखा कि लू को भी इन लोगों ने पकड़ लिया है। तभी मैथ्यूज ने ऑर्डर दिए कि वो सब लोग यहाँ से कहीं और चलने वाले हैं। रास्ते में लू ने लारा को बताया कि यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर तो वो मछुआरे हैं जो रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गए हैं। और लारा ने लू को बताया कि मैथ्यूज ने उसके बाप को मार दिया है। और रिचर्ड की डायरी की मदद से मैथ्यूज को हिमिको के टॉम की एंट्रेंस मिल गई और सभी लोग यहाँ तक कि लारा और लू भी इस एंट्रेंस के रास्ते को साफ करने लगे। और साफ करते वक्त एक बूढ़ा मजदूर कमजोरी के कारण गिर पड़ा। लारा और लू उसकी हिमायत कर रहे थे कि इतने में मैथ्यूज ने उसे गोली मार दी और मौका मिलते ही लू ने गार्ड के मुंह पर एक बेलचा दे मारा। लारा इसका फायदा उठाते हुए वहां से भाग गई। एक दूसरा गार्ड लारा को मारने ही लगा था कि मौके पर लू ने उस पर भी हमला कर दिया और लू भी लारा के पीछे भाग गया, लेकिन मैथ्यूज ने उसी टाइम लू पर एक गन से फायर शूट कर दिया जो लू की टांग में जाकर लग गया। और लारा पहाड़ पर भागती हुई एक पुराने पेड़ की मदद से एक झरना क्रॉस कर रही थी, लेकिन पीछे से गार्ड ने फायर किया जिसकी वजह से लारा उस झरने में गिर गई। लारा पानी में बहते हुए उस झरने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक क्रैश एयरप्लेन पे पड़ी जिसका विंग पकड़कर लारा बहुत मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ गई। लेकिन प्लेन की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से उसका विंग टूटने लग गया। अब लारा विंग टूटने से पहले बॉडी की तरफ भागने लगी और जैसे तैसे विंग टूटने से पहले वो बॉडी में कूद गई, लेकिन उसके अंदर जाते ही पूरा प्लेन नीचे खिसक गया और दो पहाड़ियों के दरमियान जाकर फंस गया। और लारा ने जब वहाँ देखा तो उसे एक पैराशूट नज़र आया। लारा ने वो पैराशूट पकड़ा ही था कि प्लेन पूरा टूट गया और लारा ने फौरन गिरते ही पैराशूट ओपन कर लिया। लारा किसी तरह बचते बचाते एक जंगल में लैंड हुई, लेकिन वहाँ एक नुकीली डाली उसके पेट में घुस गई और फिर उसने वहाँ एक गुफा देखी जिसमें उसने रात बिताने का फैसला किया। सोते हुए उसे कुछ आवाज़ आई तो उसने बाहर निकल कर देखा तो मैथ्यूज के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। लारा ने उसके चंगुल से निकलने के लिए उसके हाथ पर चकी काट दी, लेकिन उस आदमी ने उसे पटक कर जमीन पर फेंक दिया और उसका गला दबा दिया। लारा ने मौका मिलते ही एक पत्थर पकड़कर उसके सर पर दे मारा और उसका मुंह कीचड़ में दबा दिया और उसे जान से मार दिया। इतने में लारा की नज़र जंगल में एक आदमी पर पड़ी। लारा बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगी और लारा ने देखा कि वो आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहा है। लारा कुछ सोचे समझे बगैर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बाप रिचर्ड है। लेकिन रिचर्ड को ये सब भरम लग रहा है कि ये सब भरम है, उसकी बेटी नहीं। लारा ने उसको यकीन दिलाया कि वो वाकई यहाँ आ चुकी है। रिचर्ड ने लारा से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लारा जख्मी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। रिचर्ड ने उसके जख्मों पर मरहम लगाई और उससे वादा किया कि वो अब इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ वर्कर्स ने हिमिको के डूम का रास्ता साफ कर दिया। सुबह जब लारा की आंख खुली तो रिचर्ड ने उसे बताया कि उसको छोड़कर जाना रिचर्ड के लिए आसान नहीं था, लेकिन हिमिको के लिए उसे आना पड़ा। और उसे बताया कि मैथ्यूज उसी ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और रिचर्ड उसे कभी भी हिमिको तक नहीं पहुंचने देना चाहता। और उसने लारा से पूछा कि तुमने मेरी रिसर्च जला दी थी? लारा ने कहा नहीं, अगर मैं वो रिसर्च जला देती तो मैं आप तक कैसे पहुंचती? रिचर्ड ये सब सुनकर घबरा गया और जब लारा ने उसे बताया कि उसकी डायरी मैथ्यूज के पास है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़क गया। लेकिन लारा को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रिचर्ड ने उसे बताया कि अगर हिमिको की कब्र एक दफ़ा खुल गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लारा ने सोच लिया कि अब वो
मैथ्यूज़ के सैटेलाइट फ़ोन की मदद से ही यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा आदमियों से लड़ना इनके बस की बात नहीं। फिर उसने वहाँ रखा हुआ तीर कमान उठाया और भागते हुए मैथ्यूज़ के टेंट की तरफ निकल गई। और लारा मैथ्यूज़ के टेंट में पहुँच गई, लेकिन उसी वक्त मैथ्यूज़ भी वहाँ आ गया, जिसकी वजह से लारा को छुपना पड़ा। और उसने सैटेलाइट पर मैसेज पढ़ा कि उसका बॉस जल्दी ही वहाँ आ रहा है, लेकिन मैथ्यूज़ को अभी भी टॉम के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। लारा बाहर निकलती है और देखती है वहाँ लू और बाकी वर्कर्स बैठे हैं, और जो गार्ड उन पर नज़र रखे हुए हैं लारा उनको मार देती है और सभी वर्कर्स को हथियार इकट्ठा करने को कहती है। मैथ्यूज़ ये सब देखकर बाहर निकलता है तो लारा फ़ौरन भागकर मैथ्यूज़ के टेंट में चली जाती और सैटेलाइट फ़ोन हासिल कर लेती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रिचर्ड टॉम के गेट की तरफ जा रहा है और उसके पीछे मैथ्यूज़ उसे देख लेता है और वो उसे बंदी बना लेता है। और वो रिचर्ड को टॉर्चर करने लगा, क्योंकि मैथ्यूज़ ये जल्दी ये काम निपटा कर अपने परिवार के पास जाना चाहता था। रिचर्ड ने उसे बताया कि अगर ये टॉम एक दफ़ा खुल गया तो तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। लेकिन मैथ्यूज़ को लगता है कि रिचर्ड मैथ्यूज़ से झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो गार्ड को रिचर्ड को शूट करने का कहता है। जैसे ही गार्ड रिचर्ड को शूट करने लगता है तो लारा फ़ौरन तीर से उस गार्ड को शूट कर देती है और मैथ्यूज़ पर निशाना तान लेती है। लेकिन मैथ्यूज़ रिचर्ड पर बंदूक रख लेता है और मैथ्यूज़ ने लारा से कहा कि वो उसके लिए टॉम का दरवाज़ा खोले। लारा इतने समय बाद अपने पिता से मिली थी तो वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी, इसी वजह से उसने मैथ्यूज़ की बात मान ली और उसने कहा कि उसे डूम का दरवाज़ा खोलने का तरीका आता है। फिर उसने अपने बाप की पजल्स की तरह लगे दरवाजे में पहियों को घुमाया और डूम का दरवाज़ा खुल गया और सबके अंदर जाते ही एक तेज़ हवा का झोंका आया। रिचर्ड का कहना था कि ये हिमिको की सांसें हैं, लेकिन मैथ्यूज़ उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की सांसें इतनी तेज़ हों। लारा ने चलते हुए एक माइन पर पाँव रख दिया, जिससे एक भाला निकला और उसने मैथ्यूज़ का एक गार्ड मार दिया। और उसके बाद वो एक ऐसी खाई पे पहुंचे जहां पर लोगों की हड्डियां पड़ी थी। उन्होंने दूसरी तरफ जाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया और उसे क्रॉस करते ही एक गार्ड ने गलती से ट्रिगर पर पाँव रख दिया। उसके पाँव रखते ही वहां पर मौजूद गोल दरवाजे बंद हो गए और वहां का फर्श टूटने लगा। तभी लारा दरवाजे की तरफ देखती है और दरवाजे पर बनी पहेली सुलझाने लग जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर लारा को दरवाजे की पहेली याद आती है और वो कहती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए येलो और ब्लू स्टोन्स को कंबाइन रखना पड़ेगा। और लारा यूं ही करती है, वो येलो और ब्लू स्टोन को कंबाइन रखती है, जिससे एक ग्रीन रोशनी निकलती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो लोग दरवाजे की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी पुरानी कब्रें हैं। दरअसल ये हिमिको की दासियों की कब्रें हैं, जिन्होंने मौत के बाद भी हिमिको की सेवा की। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने अपनी रिसर्च वाली डायरी में लिखा था। ये सब देखकर लारा सोचती है कि कहीं वो शराब वाली बात सच तो नहीं। आखिरकार फाइनली वो लोग हिमिको की कब्र तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड ने मैथ्यूज़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैथ्यूज़ नहीं माना और उसने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर हिमिको की कब्र का ढक्कन हटा दिया। जैसे ही हिमिको ने अपनी आंखें खोली तो उसका शरीर एकदम जलने लग गया। लारा ने टॉम में बनी तस्वीरों को देखा, लेकिन उन तस्वीरों में से किसी भी तस्वीर में हिमिको की कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसमें उसे डायन या चुड़ैल रूप दिखाया गया हो। तभी लारा को वो पहले वाली पहेली याद आई, जिसमें लिखा था कि जिंदगी वापस पाने के लिए हिमिको को मरना होगा और किसी को भी हिमिको का हाथ लगते ही उसकी मौत हो जाती है। लारा ने गार्ड्स को रोका कि हिमिको को वो ना छुएं। लारा को समझ आ गया था कि दुनिया को बचाने के लिए हिमिको ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन गार्ड ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने जैसे ही हिमिको को हाथ लगाया उसकी लाश उठ खड़ी हुई। मैथ्यूज़ को लगा ये सब उनको डराने के लिए एक ड्रामा है, लेकिन एक गार्ड जिसने हिमिको को हाथ लगाया था उसका हाथ काला पड़ने लगा और उसका मांस सड़ने लगा। इससे लारा को ये पता चला कि हिमिको को एक खतरनाक वायरस था। हिमिको ने खुद को इसलिए इस टॉम में बंद कर रखा था ताकि ये वायरस दुनिया में ना फैले। वो गार्ड तड़पने लगा और उसने उसी टाइम गोलियां जला दी, जिससे दूसरा गार्ड भी मर गया और मैथ्यूज़ ने दूसरे गार्ड को भी मार दिया जिसने बॉडी को हाथ लगाया था। ये सब देखने के बावजूद भी मैथ्यूज़ बाज नहीं आया। उसने हिमिको की एक उंगली काटी और उसको अपने पास रख लिया था कि वो इसे ले जाकर अपने बॉस को दिखाए। और जब वो उसकी उंगली काट रहा था, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लारा ने जो आखिरी गार्ड बचा था उस पर भी हमला कर दिया और रिचर्ड ने मरे हुए गार्ड की बंदूक निकालकर मैथ्यूज़ की टांग पर गोली मार दी। इतने में एक जख्मी गार्ड लारा के पीछे भाग गया। लारा अपनी जान बचाते हुए भागी
मैथ्यूज़ ने रिचर्ड को घर जाने के लिए कहा, लेकिन रिचर्ड ने उसे कहा कि वो किसी भी हाल में मैथ्यूज़ को ये उंगली इस आइलैंड से बाहर नहीं लेकर जाने देगा, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और बहुत तबाही मचाएगा। तभी अचानक एक इन्फेक्टेड गार्ड ने उठकर रिचर्ड को छू लिया और रिचर्ड का ध्यान हटते ही मैथ्यूज़ वहाँ से भाग गया। रिचर्ड ने गार्ड को गोली मार दी, लेकिन अब रिचर्ड खुद भी इन्फेक्टेड था, इसीलिए उसने अपने हाथ को जोर से बांध लिया ताकि वायरस आराम आराम से आगे फैले। दूसरी तरफ गार्ड से बचते हुए लारा एक दासी की कब्र में घुस गई, लेकिन गलती से उसका पाँव एक दासी की हड्डी पर आ गया, जिसकी आवाज़ से गार्ड को पता चल गया कि वो कहाँ है। गार्ड उसके कब्र में घुसा, लेकिन उनके वजन से कब्र टूट गई और वो नीचे एक दूसरे कमरे में जाकर गिर गए। लारा को वहाँ पर एक माइन दिखी। लारा फौरन से उस माइन पर चढ़ गई और ऐसा करते ही एक लकड़ियों का बड़ा गुच्छा उन पर आकर गिरा। लारा फौरन हट गई और वो गुच्छा सीधा गार्ड को लगा और गार्ड वहीं मर गया। जब लारा रिचर्ड के पास पहुंची तो रिचर्ड ने उसे अपने पास आने से रोका और उसे कहा कि वो मैथ्यूज़ को रोके, क्योंकि अब रिचर्ड खुद भी इन्फेक्टेड है और वो यहाँ पीछे हिमिको की लाश को जला देगा। लेकिन लारा किसी भी तरह रिचर्ड को बचाना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था और उसने कहा कि ये उसके लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि उसने आखिरी बार अपनी बेटी को मिल लिया। लारा ने अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा और वहाँ मैथ्यूज़ अभी हड्डियों की खाई को पार कर रहा था। लारा कूदकर सीढ़ी की तरफ चली गई और उसने मैथ्यूज़ को किक मारकर दूसरी साइड पर फेंक दिया और सीढ़ी को नीचे खाई में फेंक दिया ताकि मैथ्यूज़ दूसरी तरफ ना जा सके। इसी दौरान रिचर्ड ने हिमिको के टूम को बम से उड़ा दिया। इस धमाके से मैथ्यूज़ का ध्यान भटक गया और लारा ने ज़ोर से किक मारकर और हिमिको की उंगली वाला बैग उसी के मुंह में डाल दिया और उसे हड्डियों वाली खाई में टिका दे दिया। अब वो पूरी जगह धमाके की वजह से टूटने लगी तो लारा किसी तरह दीवार पर चढ़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी और बाहर से जैसे ही लू ने लारा को ऊपर चढ़ते देखा तो लू ने लारा की मदद की और उसे बाहर खींच लिया। और उन्होंने जैसे ही ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर देखे तो पायलट को धमकी देकर घर छोड़ने को कहा और वापस लंदन आकर लारा ने वो पेपर पर साइन किया और रिचर्ड की मौत को कंफर्म कर दिया। और रिचर्ड की कंपनी की मालिक अब लारा है और एना ने उसे कहा कि अब वो कंपनी को संभालेगी। लेकिन लारा को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने वापस जाकर अपनी माँ का वो पेंडेंट वापस खरीदा जो उसे बेचना पड़ा था और उसको हाथ में लेकर अपने माता पिता को याद करती रही।